स्पेस में कॉलोनी बनाने की कोशिश के चलते हमने चांद और मार्स को टेराफॉर्म करने के यानी अर्थ की तरह रहने के लायक बनाने का सुना है, लेकिन वीनस का क्या? अगर हम वीनस को टेराफॉर्म कर लेते हैं तो एक दिन ये कुछ ऐसा नजर आ सकता है। क्या एक दिन हम यहाँ रह सकते हैं? अर्थ पर जीवन के मुकाबले में ये कितना अलग होगा? आप देख रहे हैं क्रॉसफायर डायमेंशन, और ये आखिर होगा क्या अगर हम वीनस को टेराफॉर्म कर दें? अब माने या ना माने, अर्थ और वीनस काफी मिलते जुलते हैं। कभी कभी वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये दोनों डायमीटर में लगभग बराबर हैं, इनका बाहर एक जैसा है, इनकी ग्रेविटी एक जैसी है और ये दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। बीच में आयरन का कोर और पत्थरों वाला मेटल, पर अफसोस इनकी सिमिलरिटीज बस यहीं तक हैं। अर्थ से वीनस बहुत अलग है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है और इसकी सरफेस पर पॉइजनस गैस है। तो इसे रहने लायक बनाने के लिए हम किन चीजों की जरूरत होगी? साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स 50 सालों से ज्यादा वक्त से वीनस को टेराफॉर्म करने वाली थ्योरी पर काम कर रहे हैं। जिन दो सबसे बड़े परेशानियों का हल हमें ढूंढना है वो है वीनस का एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर। इस वक्त वीनस का सरफेस 462 डिग्री सेल्सियस यानी मेल्टर को पिघलाने जितना गर्म है, और एटमॉस्फेयर जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है वो अर्थ के मुकाबले 93 गुना ज्यादा भारी है। वीनस के एटमॉस्फेयर को बदलने का एक तरीका जो बताया जाता है वो है इस पर हाइड्रोजन बम गिराना। हाइड्रोजन बम में मौजूद हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब इससे ग्रेफाइट और पानी पैदा होगा। यह प्लैनेट की सरफेस पर गिरेगा और 80% हिस्से को पानी से भर देगा। पर याद रहे, अर्थ के डीप ओशन यानी हमारे समुद्र की गहराई के आसपास भी नहीं होगा। वीनस के बाद अर्थ का सिर्फ 10% पानी होगा। इसमें ढेर सारी हाइड्रोजन की जरूरत होगी। इतनी हाइड्रोजन पाने का हमारे पास एक लौता तरीका है कि हम इससे जुपिटर या सैटर्न से लेकर आए। इस तरह की कोशिश में आयरन एरोसोल की भी जरूरत होगी, मतलब एक ऐसी चीज जिसे एस्टेरॉइड से माइन किया जा सकता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से जाता है तो ये डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर अर्थ से सिर्फ 3 गुना ज्यादा भारी रह जाएगा। इतना फर्क तो संभाला जा सकता है। इससे प्लैनेट के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों को साफ करने में भी आसानी होगी। तो एटमॉस्फेयर का काम तो हो गया। आप टेम्परेचर क्या? सरफेस को ठंडा करने का एक तरीका है सोलर शेड्स लगाना, मतलब कई छोटे स्पेसशिप एक बड़े लेंस जो सन की रेस को दूसरी डायरेक्शन में भेज सके। ये सोलर शेड्स प्लैनेट की सरफेस पर या एटमॉस्फेयर में लगाई जा सकती हैं, जो धीरे धीरे प्लैनेट को ठंडा करने का काम करेंगी और रेडिएशन कम करेंगी, जो कि एक और ऐसी परेशानी है जिसका हल हमें वीनस पर रहने से पहले ढूंढना होगा। सोलर शेड्स के अलावा नासा का मानना है कि हम वीनस के ऊपर तैरते हुए बादलों पर शेड बना सकते हैं। ये इस वक्त हमारे रहने की सेफ जगह के तौर पर काम आएंगे जब हम वहाँ के एनवायरनमेंट को समझ रहे होंगे और टेराफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्लैनेट को और ठंडा करने और प्रोसेस को और तेज करने के लिए इसकी सरफेस पर कूलिंग पाइप्स लगाई जा सकती हैं। ये पाइप सरफेस से गर्मी को बाहर निकाल देंगी और इस गर्मी को एटमॉस्फेयर के ठंडे हिस्सों तक पहुंचा देंगी और हमारे पास सही एटमॉस्फेयर, सही टेम्परेचर और सही साफ हवा होगी। पर एक बड़ी परेशानी है जिसका सामना ह्यूमंस को वीनस पर जाने के बाद करना होगा। यहाँ के दिन और रात काफी लंबे होंगे, क्योंकि वीनस अर्थ के हर 24 दिनों में एक बार घूमता है। मतलब वीनस पर एक दिन 5800 घंटों का होता है। हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता प्लैनेट है जो घड़ी की सुइयों की तरह घूमता है, यानी सूरज वेस्ट में बहुत धीरे धीरे उगेगा और ईस्ट में डूबेगा। हम एक 24 घंटे की दिन की साइकिल जैसा कुछ बना सकते हैं। इसके लिए हमें बड़े आयनों की जरूरत होगी जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए घूमेंगे। अगर ये ठीक तरह से काम करता है तो वीनस बिल्कुल घर जैसा लगेगा, पर शायद थोड़ी कम ग्रेविटी के साथ। इस सब के बाद वीनस आखिर हमारे रहने लायक बन चुका होगा। जाहिर है ये प्लैनेट अलग तरह से घूमेगा और आपको सूरज का बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, पर ये हम ह्यूमंस के रहने के लिए एक और जगह जरूर बन जाएगी। साइंटिस्ट की थ्योरी के मुताबिक ये एक दिन हमारे बैकअप प्लैनेट भी बन सकता है। वीनस के बारे में ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करना हमारे अर्थ के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है। वीनस बहुत भयानक ग्रीन हाउस इफेक्ट का सामना करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इतना गर्म है और एटमॉस्फेयर इतना डेंस। प्लैनेट को ठंडा करते हुए हम शायद खुद के प्लैनेट को ठंडा करने के बारे में कुछ तरीके जान पाएं और शायद अपने घर को और लंबे वक्त रहने के लायक बना सके। लेकिन ये जानने के लिए देखते रहिए क्रॉसफायर डायमेंशन।